समस्त ज्योतिष प्रेमियों को श्री ज्योतिष आरोग्यम प्रशिक्षण संस्थान से उमेश कश्यप का सादर नमस्कार नमन है। ओम नमः शिवाय। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक तथा बहुत ही प्रभावशाली वर्णन लेके आया हूँ, जिसको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, उत्तम लगे तथा सार्थक लगे तो मेरा लाइक अवश्य करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम और उत्साहित होकर नए नए वीडियो लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। आज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि हमारे प्रचलित बीमारियों में से एक बहुत ही अति प्रभावशाली तथा सामूहिक रूप से अति विकसित होने वाली बीमारी शुगर, जिसको डायबिटीज़ भी कहते हैं, ये किस प्रकार और किस ग्रह के द्वारा फैलती है और इसको किस प्रकार से सावधानियों से तथा उपाय करके हम किस प्रकार से रोक सकते हैं। पूरी तरह से समाप्त तो होती नहीं है, मगर किस तरह से हम इसको कुछ संतुलित कर सकते हैं, जिससे हम अपनी किडनी और दूसरी तरह की बीमारियों से ना फैले तो हम बचाव कर सकते हैं तथा दवाइयों में खर्चे का बचाव कर सकते हैं। हम इस पे आज चर्चा करेंगे। हमारा उम्मीद है कि आपको ये मेरा एपिसोड अति उत्तम लगेगा, जिससे आप हमारा मनोबल बढ़ाएं और शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इसको लाइक अवश्य करते हैं। ये बीमारी हमारे परम सौम्य ग्रह गुरु के प्रभाव में आने के कारण होती है। गुरु एक अति सौम्य तथा नैसर्गिक शुभ ग्रह है। इस पर किसी प्रकार का दबाव या बुरे पापी ग्रहों का दृष्टि हो जाए अथवा उनका प्रभाव आ जाए या उनके ग्रहों में यह स्थित हो जाए तो ये अपने प्रभाव को दिखाता है और शरीर में शुगर की बीमारी उत्पन्न कर देता है। क्योंकि गुरु ग्रह एक बहुत ही मीठा ग्रह है और किसी प्रकार की भी इसमें कड़वाहट, मतलब पापी ग्रहों द्वारा कड़वाहट भरी जाती है तो ये विचलित हो जाता है और अपने शुगर रूपी बीमारी को, डायबिटीज़ रूपी बीमारी को उत्पन्न कर देता है शरीर में, जो अन्य बीमारियों को भी, जैसे किडनी फेल्योर, हार्ट अटैक, इन सब बीमारियों को त्वरित उत्पन्न करता है और आपको अंतिम पड़ाव तक ले जाने का प्रयास करता है। मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि गुरु यदि अपने मूल त्रिकोण भाव में, इसका मूल त्रिकोण भाव कौन सा है? 9 नंबर, मतलब धनु राशि, और अपनी राशि कौन सी है इसकी? मीन राशि। अपनी मीन राशि में हो और धनु राशि में हो तथा उच्च अंशों में हो या उच्च राशि जिसको कहते हैं कर्क राशि। कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है। तो यदि पापी ग्रह इसको दबाव डालेंगे, प्रभाव डालेंगे या दृष्टि डालेंगे तो ये विचलित तो होगा, मगर उच्च होने की वजह से, उच्च या स्व राशि की अपने घर में बैठे होने के कारण ये ज़्यादा शरीर पर असर नहीं डालता है। उस समय चाहे तो 300, 350 शुगर की कंडीशन पहुंच जाए, डायबिटिक प्रेजेंस हो, मगर ये शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं करता। यदि ये शनि की राशियों में या अपनी दुष्ट राशि जिसको कहते हैं शत्रु राशियों में बैठा होगा तो ये ज़्यादा असरकारक हो जाता है और ये मृत्यु के कगार तक पहुंचा देता है। जैसे हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हमने यहाँ पर वृश्चिक राशि की
लगन लिया है। वृश्चिक राशि से धनु, यदि यहाँ पर उच्च राशि कहाँ होगी, यहाँ नवम भाव में, यहाँ गुरु अगर बैठा होगा तो ये उच्च राशि का है। अब क्रूर ग्रह जैसे सूर्य है, सूर्य अगर क्रूर ग्रह है तो ये केवल 7वीं दृष्टि से देखेगा। सूर्य यहाँ पर अगर होगा तीसरे भाव में 1 2 3, सूर्य यहाँ होगा तो ये देखेगा और इस पर असर डालेगा। दूसरा ग्रह हो सकता है शनि, यहाँ पर हो, यहाँ पर शनि क्या होगा, उच्च का होगा। ये यहाँ से 10वें जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें दृष्टि से गुरु को प्रभावित तो करेगा, मगर ये उच्च होने की वजह से और ये भी उच्च होने की वजह से असर कम रखेगा, इससे ज़्यादा विचलन या विचलित होने की संभावना कम हो जाती है और हमें शरीर हृष्ट पुष्ट सब दिखेगा और किसी तरह की बीमारी प्रभावित नहीं करती। आइए समझने का प्रयास करते हैं। यदि यहीं पर गुरु अपने शत्रु भाव में बैठा हो, शत्रु भाव कौन सा होगा, मान लिए सिंह लगन है, सिंह ये यहाँ बैठा, ये सिंह 7वीं राशि कौन सी है, तुला राशि। तुला राशि में अगर गुरु बैठा हुआ है, ये इसकी शत्रु राशि है, तो यहाँ पर अगर गुरु बैठा हुआ है तो ये सोम पर प्रभावित हो गया अपने शत्रु राशि के होने की वजह से। इसमें जब धनु इसकी शुगर की बीमारी को पकड़ता है, इसका शुगर क्या है, शुगर की बीमारी कौन सी है, ये ज़्यादातर खान पान से उत्पन्न होती है। अपने स्वादिष्ट भोजन या चीनी अधिक होने की वजह से, उनका सेवन करने की वजह से और उनका डाइजेशन खराब होने की वजह से, आपके शरीर का डाइजेशन यदि खराब हो जाता है, यदि लाल खाना खाते समय चबाने के बजाय आप ऐसे खा लेते हैं और निगल लेते हैं, ऊपर से पानी पी लिया, तो इससे डाइजेशन खराब हो जाएगा और आपको शुगर की बीमारी, मतलब जब हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर हो गई, इमोशन, तो हमारा जब पाचन शक्ति कमज़ोर हुई, जठराग्नि कमज़ोर हो गई, तो हमारे को शुगर की बीमारी, हमारा भोजन पचेगा नहीं और अम्ल बढ़ेगा। अम्ल बढ़ने से हमारे शरीर में ये शुगर की बीमारी और भी बीमारियाँ उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती हैं। इसी प्रकार से जब यहाँ पर शुक्र की राशि में गुरु बैठा होगा तो ये हमारी शुगर की बीमारी पैदा कर देगा और हमें इसको बहुत दवाइयों करने के बाद भी ये ठीक नहीं होता, ठीक क्या, और दूसरी बीमारियां पैदा करने का अपना प्रभाव छोड़ देता है। इसी प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम मेष राशि की कुंडली लेते हैं, यहाँ से हमारा ये एकादश भाव हो जाएगा, यहाँ गुरु बैठा है तो गुरु स्वयं कुंभ राशि किसकी है, ये शनि की राशि है। शनि की राशि में बैठे होने की वजह से ये आपका थोड़ा सा इंडाइजेशन हुआ, खाना पाचन शक्ति कमज़ोर हुई, तो ये शुगर की बीमारी हो जाती है और ये किसी प्रकार से जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेती। यदि अब हम अभी तो राशियों पर बैठे होने की वजह से बताते हैं, यदि गुरु का अंश 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री कैसे, गुरु इस घर में आया ही आया है, मतलब प्रवेश किया। कोई भी ग्रह अपनी राशि में या अपने भाव में जब चलना प्रवेश करता है तो 0 डिग्री का होता है, मतलब उसने 10वें भाव को, कर्म भाव को छोड़कर ये आय भाव में प्रवेश किया तो 0 डिग्री का होगा। मतलब ये बाल अवस्था से भी प्रारंभिक अवस्था में है। तो यहाँ पर अगर पूर्व दृष्टि
पड़ गई, जैसे हमारे यहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ गई, मंगल की यहाँ से चौथी दृष्टि पड़ जाएगी, 1 2 3 4, चौथी नीच दृष्टि होती है। ये पड़ने से या सूर्य यहाँ पे होने की वजह से, सूर्य की सप्तम दृष्टि होने से, क्रूर ग्रह इसकी दृष्टि होने से ये प्रभावित हो जाता है और ये इस प्रकार से शुगर की बीमारी उत्पन्न हो जाती है शरीर में और आपको प्रभावशाली असर देने प्रारंभ कर देती है। इसी प्रकार से अगर यदि यहाँ पे गुरु की डिग्री बढ़ जाती, मतलब 5 डिग्री का यदि होता तो ये स्ट्रेंथ इसको मिल जाती और ये थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में करने की जल्दी कोशिश करता है। सूर्य की दृष्टि या मंगल की दृष्टि इस पर जल्दी असर नहीं करती। अब हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे इसको हम किस तरह से गुरु को किस प्रकार अच्छा कर सकते हैं। तो हम हल्दी का सेवन अधिक करें।